नमस्कार दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहना। तो पहले अपन पढ़ते हैं, तो 11th का थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं। अपन 11th क्लास में क्या पढ़ा था वो थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं। 11th में क्या होता था कि दो सेट होते थे। एक होता था इनपुट सेट अपना, एक होता आउटपुट सेट। जैसे ये एक इनपुट सेट, ये आउटपुट सेट। इसमें क्या होता है, रिलेशन बेसिकली क्या होता था कि जिसका हर एलिमेंट होता है इनपुट सेट का, वो होता है आउटपुट सेट के हर एलिमेंट से मैप रहता है। जैसे ये क्या, ये बी से जुड़ा रहता है, दूसरा भी ए बी से ऐसे, तीसरा भी ए बी से ऐसे मैप रहता है हर एलिमेंट। यदि ए में यदि एम एलिमेंट है, बी में यदि एन एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितना हो गया, एम इंटू एन एलिमेंट होंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी कैसे लिखते हैं, ए का हर एलिमेंट लिया पहला, ये इनपुट सेट का, और एक ये लिया आउटपुट सेट का एक एलिमेंट, 1 1 1 बी, बाद में 2 का 2 ए 2 बी 3 ए 3 बी, ये हो गया ऐसे। और इसमें क्या होता है, हर सेट का जो सबसेट होता है वो एक रिलेशन होता है ए टू बी। जैसे अपनी ये रिलेशन था कोई आर रिलेशन, ये आर रिलेशन, तो इसमें से कोई भी एक अपन दो उठा लेते हैं। जैसे एक ये सिलेक्ट कर लिया और एक ये सिलेक्ट कर लिया, तो ये दोनों बनाएंगे रिलेशन कोई, वो सबसेट होंगे, वो एक रिलेशन होगा ए टू बी। यानी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी जी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। जैसे दो अपने उठा लिए, ये रिलेशन होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते क्या आते हैं, वन इनपुट के क्या है मल्टीपल आउटपुट। तो बेसिकली रिलेशन में क्या होता है कि एक इनपुट के मल्टीपल आउटपुट हो सकते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे कि उदाहरण देख, जैसे कोई ऐसे उदाहरण 1 2 3 ऐसे ए बी, तो इसके ऐसे मल्टीपल आउटपुट हो सकते हैं। एक इनपुट के मल्टीपल आउटपुट हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है रिलेशन, वन इनपुट के क्या है मल्टीपल आउटपुट हो सकते हैं। अगर रिलेशन आर है कोई, उसको एक्स कॉम वाई के फॉर्म में अपन लिखते हैं। तो एक्स होता है अपना इनपुट होता है, वाई होता है वो आउटपुट सेट्स होता है। इन टाइप्स ऑफ रिलेशन देखते हैं अब। रिलेशन बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्सिव, एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, वो ट्रांजिटिव है, तो उसे कहते हैं अपन इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। पढ़ते हैं अपन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है बेसिकली, इफ दी आर इज रिलेशन ऑन द सेट ए टू ए में, ए टू ए में कभी रिलेशन में कभी रिलेशन है आर सेट में ए टू ए में, एक्स कॉम एक्स बिलोंग टू आर है, देन ये लाइन इंपॉर्टेंट, एक्स कॉम बिलोंग्स टू आर में तो एक्स बिलोंग टू ए होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो खुद का एलिमेंट होता है, एवरी एलिमेंट इज मैप्ड विथ इटसेल्फ, खुद के एलिमेंट के साथ मैप होगा, अदर के पेयर के साथ नेसेसरी नहीं है। If A has m element, then any relation R on A to A has minimum of m element for it to be reflexive। जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं कुछ, ये है एग्जांपल है अपने रिफ्लेक्सिव का। अपन क्या करना है, ये एक देख रखा है सेट ए, ये सेट देख रखा है, इसमें अपन बताना है कि अपन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, कौन सा फंक्शन रिफ्लेक्सिव। इसमें 3 रिलेशन दे रखे अपने, 3 रिलेशन में से कौन सा रिफ्लेक्सिव है। तो देखो अपने इसमें क्या होना चाहिए, खुद एलिमेंट होना चाहिए, खुद का होना चाहिए एलिमेंट प्रेजेंट। देखो ये क्या, एक्स कॉम एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए है, एक्स बिलोंग्स टू ए। तो 1 अपना क्या है, जो अपने सेट में दे रखा है एलिमेंट, उसका पेयर होना चाहिए, बाकी प्रेजेंट हो या ना हो अपने को मतलब नहीं है। तो ये 1 है, तो ये 1 कॉमा 1 प्रेजेंट है, ठीक है। ये 2 है तो 2 का पेयर होना चाहिए है, 3 है तो तीसरा का पेयर होना चाहिए। तो अपने ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव। अगला क्या है अपने आर ई है, तो 1 कॉमा 2, अब 1 कॉमा ये पेयर नहीं है इसका, तो ये प्रेजेंट हो या नहीं बट अपना मतलब नहीं है, अपने को इसके इन सब के पेयर प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये 1 कॉमा 1 प्रेजेंट है, ठीक है, 2 कॉमा 2 प्रेजेंट है, 3 कॉमा 3 प्रेजेंट है, 4 कॉमा 4 प्रेजेंट है। बेसिकली ये क्या है, ये रिफ्लेक्शन नहीं है, मैंने देखा नहीं, ये 4 है, 4 इसमें है नहीं, ये 4 कॉमा 4 होना चाहिए, जो कि इसमें प्रेजेंट है ही नहीं, तो अपना ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब ये रिफ्लेक्शन नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है। इसमें सारे पेयर हैं, ये 1 कॉमा 1 है, 2 कॉमा 2 भी है, 3 का 3 कॉमा 3 भी है, और 4 का 4 कॉमा 5। एक्स्ट्रा जो प्रेजेंट है उनका अपना कोई मतलब नहीं है, हो या ना हो। तीसरा आता है ये 1 कॉमा 1, ये है एलिमेंट, इसका पेयर है 1 कॉमा 1, 2 का 2 कॉमा 2 पड़ा है, 3 कॉमा 3 पड़ा है, और 4 कॉमा 4 भी प्रेजेंट है। तो ये भी क्या है रिलेशन, ये भी क्या है रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सिमेट्रिक।
अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक में। अब सिमेट्रिक में क्या है, इफ आर इज, अब बात करते हैं अपने सिमेट्रिक की। इफ आर इज ए रिलेशन एक्स कॉम वाई आर में प्रेजेंट है, देन वाई कॉम एक्स शुड आल्सो बी प्रेजेंट इन आर फॉर इट टू बी सिमेट्रिक। तो क्या है, ये क्या कह रहा है कि यदि एक्स कॉम वाई आर में प्रेजेंट है तो वाई कॉम एक्स प्रेजेंट होना चाहिए, किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज मैप्ड विथ ऑन एलिमेंट नॉट नेसेसरी, बट लेकिन इफ यानी एक्स कॉम वाई प्रेजेंट है तो वाई कॉम एक्स होना चाहिए। जैसे कोई दे रखा है 1,2 है प्रेजेंट है रिलेशन में, तो 2,1 प्रेजेंट होना चाहिए, तभी अपने वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिकल है, वरना सिमेट्रिक नहीं कहलाता। इफ एक्स इज रिलेटेड टू वाई देन वाई इज आल्सो रिलेटेड टू, यदि एक्स कोई वाई से रिलेटेड है तो वाई आल्सो एक्स से रिलेटेड होना चाहिए, तभी अपना फंक्शन सिमेट्रिकल है। जैसे अपने एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये एग्जाम्पल है एक सिमेट्रिक का। उन बताना है कि ए फंक्शन ए सेट दे रखा है, विच रिलेशन इज सिमेट्रिक, इन तीनों में से कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है। तो देखिए अपन ये 1 2 3 4 5 तीन एलिमेंट दे रखे ए का, तो अब देखना है ये 1,4 है तो 4,1 होना चाहिए। ये एक्स है, ये वाई है, तो ये वाई एक्स होना चाहिए, तो दोनों प्रेजेंट है। ये बाकी से अपने को मतलब नहीं, जिसका पेयर होना है उसका एक्स को वाई प्रेजेंट है तो वाई को एक्स होना चाहिए, बाकी और हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं। तो ये क्या है, ये अपना सिमेट्री फंक्शन कहलाएगा, ये सिमेट्री है, ये सिमेट्री फंक्शन। दूसरा है कि आर अपन को दे रखा है, ये इसमें क्या है, 1,1 दे रखा है, 1,1 ही होता है। जैसे ये 2,3 देखा तो 3,2 होना चाहिए। ये एक्स है, ये वाई है, तो ये वाई एक्स प्रेजेंट है, तो ये भी क्या सिमेट्री है। तीसरा क्या है, 2 3 एक्स कमा वाई में, तो वाई एक्स 3 2 होना चाहिए, 3 2 है, वाई एक्स दोनों है। 1,1 है तो उसका अपोजिट क्या 1,1 है, ये सेम ही है। अब 4,1 प्रेजेंट तो 1,4 होना चाहिए, तो 1,4 ही नहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में क्या है, इफ इन ए रिलेशन आर एक्स इज रिलेटेड टू वाई, वाई इज रिलेटेड टू जेड, देन एक्स शुड बी रिलेटेड टू जेड फॉर इट टू बी ट्रांजिटिव। इसका मतलब क्या है, एक्स वाई से जुड़ा हुआ रिलेशन में, एक्स को वाई रिलेशन में, और वाई को जेड रिलेशन है, तो क्या एक्स और जेड भी अपना रिलेशन होना चाहिए, तभी फंक्शन है वो क्या करे, ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं। यदि कोई रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव, तो उससे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अपना एग्जांपल देखते हैं इसका, एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, ये है ट्रांजिटिव का एग्जांपल। अब देखो ये कोई सेट दे रखा ए, ये हमेशा याद रखना, इस अपन 12th क्लास में होता है ए क्रॉस ए में होता है हमेशा। 11th अपन ए और बी दो अलग अलग दे रखे होते थे, ए एक सेट दे रखा, ए बी सेट दे रखा था, इसमें ए क्रॉस ए में होता है। ठीक, तो इसमें ये रिलेशन बताना ट्रांजिटिव है या नहीं बताना, ये बताना है। तो ये रिलेशन दे रखा आर, यदि 1,2 प्रेजेंट है तो ये क्या है, एक्स वाई मान लो, और ये क्या हो गया, ये x,1, तो ये वाई एक्स हो गया। ये तो किस में होता था, हमने उसमें होता था सिमेट्रिक में, ये प्रेजेंट हो अपना मतलब नहीं है। 1,2 प्रेजेंट है, 2,3 प्रेजेंट है, ये क्या अब मान लेते हैं वाई जेड। तीसरा अलग आ गया है एलिमेंट, ये एक्स वाई था, तो ये वाई सेम है, जेड हो गया, तो अपने को 1,3 प्रेजेंट होना चाहिए। 1,3 प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, तो अपना ये क्या है, ये ट्रांजिटिव। बाकी से अपने को मतलब नहीं, ये प्रेजेंट है अपने इसको मतलब नहीं है कोई। दूसरा रिलेशन क्या है, 1,2 प्रेजेंट है, 1,4 4,1, तो ये क्या, ये इससे कोई मतलब नहीं, तो ये क्या एक्स है, ये वाई है, और ये क्या वाई है, और ये एक्स है, अपने इसका मतलब ही नहीं, जेड होना चाहिए, जेड वो है नहीं, तो ये रिलेशन नहीं है, ये होगा, ये नहीं होगा। अब देखते हैं बेसिकली रिलेशन में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप होता है जिसमें अपने क्या होता है, एक सेट दे रखा होता है, एक अपने को रिलेशन दे रखा होता है। ये एक पहला टाइप का क्वेश्चन बनता है जिसमें अपन जैसे क्वेश्चन करते हैं, एक सेट दे रखा है अपने को बताते हैं, एक रिलेशन दे रखा है,
बताना कि इसमें ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, नहीं बताना है नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, जो एलिमेंट होता है ए में प्रेजेंट है तो उसका क्या होना, पेयर होना चाहिए। 0 तो 0,0 होना चाहिए, 0 पड़ा है 1 है तो 1,1 होना चाहिए, 1,1 है। 2,2 होना चाहिए, 2,2%। 3,3 होना चाहिए, 3,3%। मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अब बात है सिमेट्री के लिए। सिमेट्री की बात क्या करते हैं, 0,0% है, ये तो अपनी बात नहीं। एक्स को वाई 0,1% है तो 1,0 होना चाहिए, तो 1,0%। अब 0,3 है तो 3,0 होना चाहिए, 0,3 है तो 3,0%, क्योंकि ये एक्स है, ये वाई है, तो ये वाई एक्स हो गया। 1,0 तो 0% है तो 0,1 होना चाहिए, 0,1 भी पड़ा है परसेंट है। अब 1,1 है तो 1,1 ये है ही, सेम है। अब ये हो गया, सेम हो गया, मतलब सिमेट्रिक तो हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए बात करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए बात है 0,0% है और ये एक्स है, वाई है, ये एक्स ये वाई, तो ये वाई जेड हो गया। तो एक्स जेड 0,1 होना चाहिए, 0,1 है, 0,1 ये रन सेम 0,1%। अब दूसरे अब और देखते हैं, 0,0% है और 0,3 है तो 0,3 होना चाहिए, 0,3 है, 0,0 है और जैसे कहाँ से बना, ये 0,1 है, 1,0% है तो 0,1 होना चाहिए, 0,1 है। 0,3 है तो 3,0 होना चाहिए, 3,0 तो 0,0 होना चाहिए, 0,0 है। 1,0 है, 0,1 है तो 1,1 होना चाहिए, तो 1,1% है। अब क्या होना चाहिए, 1, किससे मैच कर सकते हैं, जैसे 1,0 है, 0,3 है, हाँ ये एक्स वाई, ये वाई जेड, तो एक्स जेड होना चाहिए, 1,3 होना चाहिए, 1,3 है ही नहीं, 1,3% है, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। मतलब कोई से एक भी सेट नहीं प्रेजेंट है, 1,3 यहाँ नहीं है कहीं पे भी, तो अपना सेट ट्रांजिटिव नहीं है। क्योंकि देखो क्या है, ये एक्स वाई है, 1,0 0,3% है, तो ये क्या हो गया, ये एक्स ये वाई जेड, तो एक्स जेड प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब 1,3 होना चाहिए, 1,3 इस रिलेशन है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव तो नहीं है, सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। अब टाइप 2 क्वेश्चन क्या बनता है, जिसमें अपन क्या ये रिलेशन डिस्क्रिप्ट दे रखा था, कोई सेट नहीं दे होगा, एक रिलेशन दे रखा। टाइप 1 में क्या था अपने को, टाइप 1 में क्या दे रखा था, वन में एक सेट दे रखा था एंड एक रिलेशन दे रखा था। इसमें सिर्फ एक रिलेशन दे रखा है, इसमें एक है, इसकी इनके बीच में एक रिलेशन दे रखा होता है अंदर ही। ये एक्स को वाई है तो ये पता है सम रिलेशन बिटवीन एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन दे रखा होगा। जैसे अपने एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लान। कोई ये क्या करे, एक ट्रायंगल्स है प्लान में, उनका सेट है, जैसे ये कोई बहुत सारे ट्रायंगल, और वो क्या है, सेट इन टी प्लान में कोई एक प्लान में बहुत सारे ट्रायंगल है। गिवन के लिए भाई रिलेशन क्या है, आर T1, T2 है, कोई दो है, दो ट्रायंगल है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, मतलब क्या दोनों एक समान है। जैसे ये T1 है, ये T2 है, ये T2 एक जैसे। तो ये बताओ कि आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। इक्विवेलेंस मतलब सेम, वो क्या होगा, रिलेशन ये रिफ्लेक्स होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए, तीनों होंगे तब जाके अपना इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो देखते हैं, अब T1 होना चाहिए रिलेशन, इसमें क्या होता है वो अपने रिफ्लेक्सिव में T1 होना चाहिए, तो T1 इज कॉन्जुगेंट टू T1 होगा, पक्का है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्री में क्या है, T1 T2 कॉन्ग्रुएंट है तो T2 T1 होगा, ये इसके जैसा है तो ये भी इसके जैसा ही होगा। ये T1 क्या कह रहे हैं, ये इसके ऐसे समझते हैं कि T1 T2 जैसा है, तो T2 T1 के भी जैसे होगा, तो एक जैसे ही है, तो ये सिमेट्री भी होगा। अब तीसरा क्या है कि तीसरा ट्रायंगल क्या है, तीसरा मतलब ट्रांजिटिव में। अब T1 T2 एक तीसरा ट्रायंगल लेते हैं फलान से में,
T1 T2 का कंग्रुएंट है, T2 T इसका कंग्रुएंट है, एक जैसा है, मतलब ये और ये जैसे हैं, ये और ये जैसे हैं, तो ये और ये एक जैसे होंगे ही, तो मतलब ये ट्रांजिटिव है, तो मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन ये होगा। अब बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? जिसमें विच इनपुट है इनके आउटपुट, कोई इनपुट्स होते हैं उनके इनके आउटपुट होते हैं, उसे कहते हैं अपन फंक्शन। इस फंक्शन में क्या होता है? मल्टीपल इनपुट के सेम आउटपुट हो सकते हैं। जैसे अपन देखते हैं एग्जाम्पल, क्या करें, मल्टीपल इनपुट के सेम आउटपुट हो सकते हैं। जैसे कि ये है 1 2 3, ये 1 2, तो ये 1, ये मल्टीपल इनपुट है, इनके सेम ये आउटपुट है, ये फंक्शन होगा पर ये क्या होना है, एक इनपुट के मल्टीपल आउटपुट नहीं होना चाहिए। अभी जैसे क्या, ये ऐसे 1 2 दे रखा है, इधर कोई 1 2 दे रखा है, तो क्या ये 2 की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। एक इनपुट के मल्टीपल आउटपुट नहीं होना चाहिए, मल्टीपल इनपुट के एक आउटपुट हो सकता है, ये फंक्शन अपना नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। डोमेन क्या होता है? अब डोमेन क्या होता है? जो कि इनपुट सेट होता है, उसके सारे जो एलिमेंट होते हैं, इनपुट सेट के सारे एलिमेंट वो बन के डोमेन बनाते हैं। रेंज क्या होती है? सारे जो आउटपुट सेट होते हैं उसके एलिमेंट होते हैं। जैसे अब अपना एग्जांपल देखते हैं, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। जैसे कि अपना ये फंक्शन है, ये 1 2 3 ABC, ये कुछ ऐसे कनेक्टेड है, ये ले लिया, तो इसमें क्या हो गया, डोमेन क्या हो गया, ये सारे एलिमेंट हो गए ए सेट के, तो ये क्या हो गया 1 2 3, ये तो डोमेन। अब रेंज क्या हो गई, रेंज किससे किससे कनेक्टेड है, तो वो हो गया ये हो गया कितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो सारी रेंज होती है। तो ये कितना है, A, B, C प्रेजेंट है। को डोमेन क्या होता है, किससे कनेक्टेड है, ये एक से बी से कनेक्टेड है, दो एलिमेंट्स हैं, तो ये तो है ही नहीं इसमें, तो A, B को डोमेन हो गया। पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन बेसिक 4 टाइप होते हैं, वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। अब वन फंक्शन क्या होता है, इसे इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। कभी क्वेश्चन में सिर्फ ऑन देर करके इंजेक्टिव फंक्शन है तो ये निकालो, ऐसे कर दिया होता है। वन फंक्शन में क्या होता है, एवरी इनपुट है डिफरेंट आउटपुट। जैसे ये 1 है तो इसका एक इमेज होगी, मतलब कोई 1 है तो उसका एक आउटपुट होगा, 2 है तो सबका डिफरेंट आउटपुट होगा। तो मतलब क्या होगी, डोमेन है वो रेंज के बराबर हो जाएगी, डोमेन है वो रेंज के बराबर हो जाएगी। कोई भी दो इनपुट के सेम इमेज नहीं होगी। अब मैथमेटिकली अपन कैसे वन फंक्शन को निकालते हैं, उन कैसे होता है, इन ए फंक्शन एफ A to B है, कोई फंक्शन A to B फॉर एनी x1 x2 बिलोंग्स टू A। यदि कोई है फंक्शन A to B में x1 x2 दोनों A में बिलोंग है, इस प्रकार की f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2), तब वो क्या कहलाते हैं, अपना वन फंक्शन कहलाता है। मतलब क्या है, दो इनपुट की जो इमेज होगी वो इक्वल नहीं होनी चाहिए। इफ एनी टू इनपुट्स गिव द सेम आउटपुट देन फंक्शन इज नॉट वन। मतलब क्या है, दो इनपुट है, जैसे ये 1 2 इनपुट की सेम दे रहा है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। तो ये इस प्रकार लिया है कि अपन लिया है कि x1 ये x1 ले लिया, ये x2 है, इसको वैल्यू पुट करें तो दोनों फंक्शन आने चाहिए, दोनों सेम नहीं आना चाहिए, अलग अलग आनी चाहिए, मतलब बराबर नहीं होना चाहिए। इसको किस प्रकार क्वेश्चन करते हैं, ए वे टू इम्प्रूव इन क्वेश्चन में कैसे करते हैं, क्या कहते हैं, टेक एक्स वाई फ्रॉम डोमेन है, उसमें से अपन एक्स वाई लेते हैं दो एलिमेंट, एंड इक्वेट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, एफ और एफ एक्स इक्वल टू
एफ एक्स इक्वल कर रहे हैं एफ वाई करते हैं, इट इज़ कंक्लूड करते दैट एक्स इक्वल टू वाई देन एफ एक्स इज 1 1। क्या करते हैं अपन, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई करते हैं, यहाँ से यदि एक्स इक्वल टू वाई आ जाता है तो अपना 1 1 फंक्शन है। इफ एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई देन एक्स इक्वल टू वाई देन फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। ग्राफ से देख ले सकते हैं अपना, ग्राफ से कैसे देखते हैं, ये किसी को ग्राफ है, ये जा रहा है ऐसे। अब अगर ओरिजिनली कोई लाइन खींचते हैं, यदि एक से ज़्यादा पॉइंट पे काटती हैं तो वो 1 1 फंक्शन नहीं होता। ये तो एक पॉइंट पे काट रही, ये गई एक पॉइंट पे काट रही तो ये 1 1 फंक्शन है। बट ये एक से ज़्यादा पॉइंट पे काट रही है, यहाँ पे तो ये मैनी 1 फंक्शन। अब करते हैं एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, ये क्या है एक्स प्लस 2 इज 1 1 फंक्शन। अपने प्रूव करना है कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 ये 1 1 फंक्शन है। अपन देखते हैं फॉर 1 1 फंक्शन के लिए अपन क्या करते हैं, कोई डोमेन है एक्स वाई लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई कर देते हैं। तो मतलब क्या करना है, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई करना है। तो एफ एक्स है ये एक्स प्लस 2, एफ वाई क्या होगा एक्स के वाई पुट कर दो तो ये वाई प्लस 2 हो जाए। तो एफ वाई कितना हो गया वाई प्लस 2 गया, 2 से 2 करके एक्स इक्वल टू वाई गया। यदि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई करने पर एक्स इक्वल टू वाई आ जाता है तो ये 1 1 फंक्शन होता है। यदि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई करने पर एक्स इक्वल टू वाई नहीं आता है तो ये मैनी 1 हो जाता है। और अपन ग्राफ से भी दे सकते हैं, ये ग्राफ है तो ये एक्स प्लस 2 ग्राफ क्या होता है, ये ऐसे बनता है। यदि एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो वाई इक्वल 2 आएगा, तो ये यहाँ काटेगा, यहाँ काटे, ये लाइन ऐसे जाएगी। यहाँ पर कितनी भी ओरिजिनल लाइन खींच ले जाए, मतलब कितनी भी ओरिजिनल लाइन खींच ले ऐसे, ऐसे ऐसे एक पॉइंट भी कट करेगी तो 1 1 फंक्शन है, 1 1। अब बात करते हैं अपन मैनी 1 फंक्शन की। मैनी 1 फंक्शन कौन से होते हैं, जो कि 1 1 फंक्शन नहीं होते। अब जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, तो ये क्या आ रही है, दो इनपुट है, उसकी क्या आ रही है सेम इमेज आ रही है, जो कि नहीं होता है। क्योंकि 1 1 फंक्शन क्या होता है, सारों की सबकी अलग अलग होता है आउटपुट, ये सेम हो गया तो 1 1 नहीं फंक्शन, ये मैनी 1 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन दे रखा है, अपन को प्रूव करना है कि प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स को माइनस 9 इज नॉट 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन नहीं है। तो क्या करना अपने वही सेम एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई करना है। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई किया तो ये क्या गया एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई आ गया, मतलब एक्स इक्वल टू नहीं है वाई के, तो ये क्या हो गया मैनी 1 1 फंक्शन नहीं है, ये 1 1 तो नहीं होगा, मतलब मैनी 1 होगा, मैनी 1। तो ये पॉइंट रख के देख लेते हैं, जैसे f1 पुट करते हैं यहाँ पे एक्स की जगह, तो ये 1 इसको -9 -8 आ गया, -1 पुट करते हैं तो भी -8 आ गया। मतलब क्या करें, दो वैल्यू पुट करिए अपने 1 और -1, उसकी इमेज सेम आ रही है, वो क्या आ रही -8। ये मैनी 1 होता है, 1 1 नहीं होता, मतलब ये मैनी 1 फंक्शन है। तो बात करते हैं अपन ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि इन ए फंक्शन एफ है ए टू बी में, इफ द कोडोमेन ऑफ वी इक्वल द रेंज देन फंक्शन इज नोन एज ऑन टू फंक्शन। मतलब क्या हो सकता है, जो वी फंक्शन है इसकी वी है, ये इसका कोडोमेन होगा, ये तो होगा डोमेन, तो ये कोडोमेन होगा डोमेन। अगर वी की कोडोमेन है डोमेन इक्वल टू जो है रेंज के, ये क्या गलत है, ये गलत है ऑन टू फंक्शन। इन टू फंक्शन क्या होता है, जो कि ऑन टू फंक्शन नहीं होता है। कैसे कैलकुलेट, हाउ टू चेक इफ ए फंक्शन इज ऑन टू और नॉट, कैसे चेक करते हैं फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो इसके लिए क्या कहते हैं अपना सिंपली कैलकुलेट द रेंज ऑफ एफ फंक्शन, कोई फंक्शन है उसकी रेंज फंक्शन निकालो, उसको कंपेयर करो, फंक्शन रेंज निकालो और इस कोडोमेन अपन दिया होता है तो कोडोमेन और रेंज को कंपेयर करो, यदि इक्वल आ जाते हैं तो ऑन टू होगा, नहीं आते तो नहीं होगा। इन क्वेश्चन वेयर यू हैव टू प्रूव दैट फंक्शन इज नॉट ऑन टू, टेक एन एलिमेंट फ्रॉम कोडोमेन एंड शो दैट द आउटपुट कैन नॉट बी अचीव्ड फॉर एनी रियल एक्स डोमेन वाई। मतलब कोई पॉइंट लो, इसमें पता करो कि डोमेन इक्वल टू रेंज नहीं है तो अपन कह सकते हैं ये फंक्शन ऑन टू नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, ये कह रहा है सो दैट द फंक्शन है ये 1 इन्फिनिटी से लेकर 0 से इन्फिनिटी है, ये 1 इंक्लूड है।
तो डिफाइन एफ ऑफ एक्स से ये कोई अंडर एक्स माइनस वन फंक्शन है, इज ऑन टू फंक्शन डिफाइन करना है। तो ये पता है ये कि एक्स माइनस वन अपन जो वैल्यू पुट करेंगे ये इसमें से ऐसे जाएगी, फंक्शन में ऐसे होता है। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करना नेगेटिव एक्स वैल्यू माइनस वन तो पुट नहीं कर सकते, कि अंडर की वैल्यू -1 2 हो जाएगी, ये पुट नहीं कर सकते, जीरो भी नहीं पुट कर सकते। तो मतलब एक्स माइन की वैल्यू अपन को ग्रेटर देन जीरो अपनी, तभी ये एग्जिट करेगा। मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन वन, वन से इन्फिनिटी होना चाहिए। अब क्या होता है, अब वाई है, ये फंक्शन दे रखा है, इसको वाई ले लिया अंडर एक्स माइनस वन। अब ये पता है अपन को, अपन ये अंडर की वैल्यू हमेशा नेगेटिव नहीं आती कभी भी, तो ये पूरा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। तो ये ग्रेटर देन जीरो होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, वन से इन्फिनिटी जाएगी, ग्रेटर देन वन से इन्फिनिटी। तो ये अपने आगे रेंज की थी, जीरो से इन्फिनिटी आ गई, कोड डोमेन ये था अपने जीरो से इन्फिनिटी। तो रेंज और कोड डोमेन इक्वल हो गए, तो रेंज और कोड डोमेन इक्वल हो गए, तो इट इज़ ऑन टू फंक्शन। थैंक यू। इसके साथ अपना ये होगा रिलेशन है, फंक्शन है, चैप्टर वो ख़त्म हो गया। अब यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई दोस्तों सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और लाइक और कमेंट कर देना। धन्यवाद।